एक एजम्पशन के हिसाब से अगर ह्यूमन बॉडी से सारे डीएनए निकाल ले तो इसकी लेंथ इतनी होगी कि धरती से चांद और चांद से धरती की 1500 चक्कर लगा लेगा। एक ह्यूमन बॉडी बना है ऑर्गन सिस्टम से, ऑर्गन सिस्टम्स बने हैं ऑर्गन से, ऑर्गन्स बने हैं टिश्यू से, टिश्यूज बने हैं सेल्स से, सेल्स के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमैटिन थ्रेड जिससे बनते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स से बनते हैं डीएनए और डीएनए बना है जीन से। तो आपने देखा कि जीन कितना छोटा है। अगर टेक्निकली बात करें तो एक जीन को बेस पेयर में नापा जाता है। एक बेस पेयर होता है 3.4 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि एक सेल्स में, एक ह्यूमन सेल्स में 3.2 बिलियंस डीएनए होते हैं। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो करीबन 1 मीटर लेंथ आएगा, यानी एक सेल्स में 1 मीटर डीएनए मौजूद होता है। इज़न्ट अमेजिंग? जीन्स सिंपली डीएनए आरएनए प्रोटीन से बना सेल्स का सबसे छोटा पार्ट होता है, लेकिन इतना छोटा होने के बाद भी ये पूरे ह्यूमन बॉडी को प्रोग्राम करता है। आखिर ये जीन हमें मिलता कहाँ से है? Of course, friends, from parents, एक ह्यूमन सेल्स में 43 क्रोमोसोम्स होते हैं और from one parents we get 23 क्रोमोसोम्स। ये दो 23 क्रोमोसोम्स मिलकर एक कंप्लीट एम्ब्रियो बनाता है जो आगे चल के ह्यूमन में डेवलप हो जाता है। ये क्रोमोसोम्स ही हैं जो इंसान का चरित्र बताता है। उसके आई कलर कैसे होंगे, उसकी हाइट छोटी होगी या बड़ी होगी, उसका वेट कैसा होगा, उसकी वॉइस क्वालिटी कैसी होगी, उसको कैसी बीमारी हो सकती है, वो किस बीमारी में इम्यूनाइज्ड है, ये सारे हमारे जीन्स ही पता करते हैं। ये जीन्स हमारे बॉडी शेप्स, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय आवर जीन्स। तो अब आप में से बहुत सारे क्यूरियस माइंड सोचेंगे कि अगर सब कुछ जीन से ही डिसाइड किया जाता है तो फिर हम हैं क्यों? सब कुछ अगर पहले से ही फिक्स है तो हम हैं क्यों? सो माय फ्रेंड्स, साइंस की नज़र से एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी हमें जीन्स प्रोवाइड करता है और सब कुछ जीन्स कंट्रोल है। जो भी होगा, जैसे होगा, ये ऑल इज डिसाइडेड बाय आवर जीन्स। लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड्स, मेंटल स्टेट इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि इसको साइंस के द्वारा प्रूव नहीं किया जा सकता कि हमें जीन से मिलता है। कोई किसी बच्चे के जीन्स को देखकर ये नहीं बता सकता कि आगे चल के ये क्रिमिनल्स होगा। जीन्स इज ऑल इज बॉडली, इट्स अ फिजिकली थिंग्स। ये सिर्फ फिजिकली चीज़ों को बताता है। ये फिजिकली चीज़ें कैसे होंगी, कैसे दिखेंगी, कैसी चीज़ें होंगी, क्या इम्यूनिटी होगी, क्या डिसलाइक्स होंगे, क्या लाइक्स होंगे, ये सब कुछ जीन्स बताता है। लेकिन जो मेंटल स्टेट है, जो सिचुएशंस है, जो एक दिमाग है, वो कोई जीन्स नहीं बताता। ये सब कुछ उसके एनवायरनमेंट से आता है। एक इंटेलेक्चुअल पेरेंट से भी नॉन इंटेलेक्चुअल चाइल्ड पैदा हो सकता है और नॉन इंटेलेक्चुअल पेरेंट से भी एक इंटेलेक्चुअल चाइल्ड पैदा हो सकता है। आइंस्टाइन के पेरेंट जीनियस नहीं थे, लेकिन और ना कि आइंस्टाइन के चाइल्ड जीनियस हैं। तो इट इज व्हाट डिपेंड्स अपॉन योर मेंटल स्टेट, योर एबिलिटी। सो माय फ्रेंड्स, कंक्लूजन ये है कि जीन्स हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को डिसाइड करता है कि वो कैसा दिखेगा, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक। लेकिन हमारी सोच, लेकिन हमारा माइंड जो कि अनकंट्रोलेबल है, ना कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, हम इसे नहीं समझ पाते, ना कि अभी तक साइंस इसके पूरे सतह तक ही बस सीमित है। इसके अंदर भी अभी तक साइंस नहीं पहुंच पाया है। कोई जीनियस पैदा नहीं होता, जीनियस बनता है। Characters are all decided by genes because it is bodily, but the mind and ability and your creativity is your own. एक बार शेक्सपियर के बारे में कहा गया था कि शेक्सपियर के माता पिता ना तो पढ़ और लिख पाते थे और जिस गांव में जन्म लिया था वो गांव भी बहुत छोटा था और इग्नोरेंट था। उन गांव में ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी देख सकते हैं जीनियस पैदा नहीं होता, वो बनता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग और इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि हम इंडिया में फॉर्मल साइंस की एजुकेशन को बढ़ा सकें।